बहू परिवार के साथ साथ रसोई को भी बहुत अच्छे से संभालना जानती है। पर क्या हो जब किसी को सपना जैसी बहू मिल जाए। अरे सपना बहू, आज चाय बनेगी या नहीं? माँ जी चाय तो बन गई है, बस उसमें अदरक डालनी रह रही है। क्या चाय बन गई और चाय में अब तक अदरक नहीं डाली? मेरी क्या गलती है? आपको रसोई में क्या चीज़ कहाँ रखनी है कुछ पता तो है नहीं। अब जब भी रसोई में आती है सारी चीज़ इधर उधर हो जाती है। अरे बहू, तूने ही मेरी रसोई का सत्यानाश कर रखा है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बेचारी सब्जियाँ वैसी की वैसी ही पड़ी होगी जैसे मैंने उन्हें रखी थी। ये देख, वैसी ही तो रखी है सारी सब्जियाँ। अदरक कहाँ से मिलेगी? सब्जी निकाल कर देखेगी जब तो अदरक मिलेगा। और चाय गैस पर रखी भी नहीं और तेरी चाय बन गई। बेचारी निर्मला खुद ही सब्जियाँ उतार के फ्रिज में रखती है और अपनी बहू के हाथ में अदरक देती है। या ला पकड़ अदरक, चल रहने दे, आज चाय मैं खुद बना लूंगी, तू जाकर देख टीवी। निर्मला आज अपने हाथ की चाय पीना चाहती थी, इसलिए वो अपनी बहू को बाहर भेज देती है। पर उसे क्या पता था कि उसकी बहू ने शक्कर के डब्बे में नमक डाला हुआ है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है चाय की। यह कल मुही तो बस काम न करने के डर से कुछ भी बनाकर खिला देती है, पर आज मैं उसे अपने हाथ की चाय पिलाऊंगी और फिर उससे पूछूंगी। इतना बोलकर निर्मला अपनी और अपनी बहू की चाय छनकर बाहर ले जाती है और अपनी बहू के हाथ में देती है। जैसे ही सपना चाय पीती है उसकी चाय मुंह से बाहर आ जाती है और वो अपनी सास से कहती है, छी, क्या बनाया है माँ जी आपने? वैसे तो आप अपने हाथों के खाने की बहुत तारीफ करती हैं, पर आपसे एक चाय तक अच्छी नहीं बनती। मैं नहीं मानती कि मैं इतनी बुरी चाय बना सकती हूँ कि कोई एक घूंट भी ना पी सके। अभी मैं खुद पी कर देखती हूँ। जैसे ही निर्मला चाय का पहला घूंट लेती है उसके भी मुंह से चाय बाहर आ जाती है। वो अपनी बहू से कहती है, चाय में नमक का स्वाद, पर मुझे तो अच्छे से याद है मैंने चाय में शक्कर डाली थी। आपसे ना गलतफहमी हो गई है, आपने नमक को शक्कर समझकर चाय में डाल दिया होगा। क्या? नमक के डब्बे में शक्कर? अरे बहू, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? भला नमक के डब्बे में शक्कर और शक्कर के डब्बे में नमक कौन डालता है? तेरी वजह से मेरी चाय खराब हो गई। पर माँ जी डब्बा बदलने से क्या होता है? गलती तो आपकी है, आपको ये नमक और शक्कर में अंतर पता नहीं। आप हमेशा अपनी गलती मुझ पर क्यों डाल देती हैं? सपना तो उल्टा अपनी ही सास को गलत ठहरा कर वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। क्या है सपना, आज मैंने छुट्टी ली है और सुबह से ना तुमने मुझे चाय पूछी है ना ही कॉफ़ी। अरे कुछ तो पिला दो। आपकी मूड का तो कुछ समझ भी नहीं आता। जल्दी से बताओ, चाय चाहिए या कॉफ़ी? बहू तो एक काम कर, विनीत के लिए कॉफ़ी और मेरे लिए एक कप चाय बना दे। इस बार मैं रसोई में नहीं जाने वाली। तूने पूरी रसोई का नाश मार रखा है। मेरे बस की तो है नहीं अब कुछ भी करना। क्या चाय कॉफ़ी दोनों बनानी है? चलो कोई ना, बना कर लाती हूँ, आप दोनों बस मेरा इंतज़ार करो। इतना बोलकर सपना चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है, पर वो इतनी आलसी थी कि वो चाय और कॉफ़ी अलग अलग नहीं बनाना चाहती थी। इसलिए वो चाय में ही कॉफ़ी मिक्स कर देती है और अपनी सास और पति को दे देती है। चलो अब जल्दी से पीकर बताओ माँ जी, चाय कैसी बनी है और विनीत आपकी कॉफ़ी कैसी बनी है? जैसे ही विनीत और निर्मला स्वाद लेते हैं तो उन्हें स्वाद थोड़ा अजीब लगता है। सपना, ये आज तुमने कैसी चाय बनाई है? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मेरे लिए मसाले वाली कड़क चाय बनाया करो। इसका स्वाद तो कुछ अजीब ही लग रहा है। चाय तो ये लग ही नहीं रही, और वैसे भी मैंने तो तुमसे कॉफ़ी मांगी थी। हाँ बहुत, चाय का स्वाद तो बड़ा ही अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि तूने इसमें कॉफ़ी ही मिला दी हो। बिल्कुल सही कहा, मैंने चाय और कॉफ़ी मिक्स करके बनाई है। अब दो बार दो चीज़ें कौन बनाता, तो मैंने दोनों काम को एक साथ कर लिया। वैसे स्वाद तो लाजवाब है, तभी तो मैं कहूँ लोग चाय में कॉफ़ी डालकर क्यों पीते। सपना की ये बात सुनकर निर्मला और विनय दोनों का ही मुंह बंद हो जाता है। दोनों मुंह बिगाड़ते हुए चाय कम कॉफ़ी पी के चले जाते हैं। समय यूं ही बीतता है, पर समय के साथ सपना की हरकतें और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। अब सपना ना तो रसोई की सफाई रखती और ना ही रसोई में रखे मसाले आदि के बर्तन साफ करती। ऐसे ही एक दिन निर्मला किचन में जाती है, जहां वो देखती है कि सपना ने पराठे बनाकर बिना तवा धोए ऐसे ही रख दिया। हे भगवान, मेरी इस नालायक कामचोर बहू ने रसोई की क्या हालत कर दी है। तवा पर पराठा बना लिया और तवे को ऐसे ही छोड़ दिया। चूल्हा भी कितना गंदा हो रखा है। चूल्हे को देखकर तो लग रहा है जैसे हफ्तों से साफ ना किया हो। अभी बताती हूँ इस कामचोर को। सपना बहू, अरे ओ सपना बहू। सास की आवाज़ सुनकर सपना भागी भागी रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास गुस्से में लाल पीली हो रखी है। अरे माँ जी, आपको क्या हो गया? ना तो आपने गर्मी में खाना बनाया, ना ही छत से कपड़े उतारने के लिए गई और ना ही बाहर धूप से आई है, फिर आप इतनी लाल पीली क्यों हो रही हैं? लाल पीली तेरी हरकतें देखकर हो रही हूँ। क्या है ये? कितना गंदा तवा है। इसे धोने के लिए सिंक में क्यों नहीं डाला? और चूल्हा देखकर लग रहा है कि हफ्तों से साफ नहीं किया। अरे मसाले के डब्बे देख, सारे डब्बे कितने चिपचिपे और गंदे हो गए।
और तू रसोई की साफ सफाई करती भी है या नहीं? माँ जी कहाँ गंदा है, सब कुछ तो साफ है। और रही तभी की बात, तो अभी शाम के बर्तन जब साफ करूँगी ना, तब तभी को भी धो दूँगी। और रसोई की तो मैं हर हफ्ते सफाई करती हूँ। कल संडे, कल साफ कर दूँगी। इतना नाराज़ क्यों होती हैं? देखती हूँ तेरा कल आता है या नहीं। जब से तू इस घर में आई है ना, तूने मेरी रसोई की धज्जियाँ उड़ा दी है। भगवान बचाए तू जैसी बहू से। इतना बोलकर निर्मला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पर सपना पर निर्मला की बातों का कोई असर नहीं होता और वो अपने कमरे में जाकर फ़ोन चलाने लगती है। रात को विनीत घर आता है तो देखता है कि सपना बुखार से तड़प रही है। अरे सपना, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। तुम मुझे बता देती ना फ़ोन पर, मैं तुम्हारे लिए आते हुए दवाई लेते हुए आ जाता। अच्छा चलो, पहले हम डॉक्टर से दवाई लेकर आ जाते हैं। मैं इस वक्त दवाई लेने नहीं जाऊँगी। वैसे भी घर में दवाई रखी थी, मैंने खा ली है। थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। माँ जी से कह दो ना, वो आपको खाना दे देंगी। सपना, तुम जानती हो ना, इस वक्त तक माँ सो जाती है। इस समय माँ को उठाना सही नहीं रहेगा। तुम आराम करो, मैं अपना खाना खुद गर्म करके खा लूँगा। विनीत अपना खाना लेने के लिए रसोई में जाता है, पर बेचारे विनीत को रसोई में खाना ही नहीं मिलता। जिसके बाद वो कमरे में दोबारा आता है और सपना से पूछता है। माफ़ करना सपना, तुम्हारी तबीयत ख़राब है और मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, पर तुमने खाना कहाँ रखा है? मैंने पूरी रसोई छान ली पर मुझे खाना ही नहीं मिला। फ्रिज में भी खाना नहीं है, यहाँ तक कि फ्रिज में तो एक पानी की बोतल भी नहीं रखी। ठंडा पानी पीना था मुझे। अरे हाँ, वो माँ जी खाना खा रही थी ना, तो मैंने खाना डाइनिंग टेबल पर ही रख दिया, वहीं होगा। बेचारा विनीत फिर से खाने के लिए बाहर जाता है। डाइनिंग टेबल से खाना उठाकर रसोई में उन्हें गर्म करने के लिए जाता है, पर खाना गर्म करने के लिए उसे रसोई में ना ही तो लाइटर मिलता है, ना ही माचिस। जिसके बाद बेचारा विनीत ठंडा खाना खाकर ही सो जाता है। अगली सुबह विनीत की छुट्टी थी। सपना की भी तबीयत खराब थी और किसी वजह से सुबह सुबह निर्मला भी मंदिर चली जाती है। मेरा ये बुखार, मुझे लगता है इतनी आसानी से मैं ठीक नहीं होंगी। अच्छा है आज आपकी छुट्टी है, वरना मैं आपके लिए लंच नहीं बना पाती। रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय ला देती हूँ। अरे रहने दो सपना, तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, आज चाय नाश्ता मैं बनाऊँगा, बस माँ को आ जाने दो। अच्छा वैसे लाइटर कहाँ रखा है? मुझे रसोई में लाइटर मिला ही नहीं, इसलिए मुझे रात को भी ठंडा खाना ही खाना पड़ा। लाइटर तो कब का ख़राब हो गया है, माचिस से काम चलाती हूँ। पर माँ जी ना माचिस रहने ही नहीं देती, इसलिए मैंने माचिस को चावल के डिब्बे में छिपा के रखा था। सपना, माचिस को कौन चावल के डिब्बे में छुपा के रखता है? चलो तुम आराम करो, मैं कुछ बना कर लाता हूँ, तब तक माँ भी मंदिर से आ जाएगी। फिर तुम नाश्ता करके मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना, ठीक है? विनीत आज बहुत दिनों बाद रसोई में अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाने के लिए जाता है और कुछ देर बाद छोले की सब्जी और पराठे बनाकर लाता है। आज अपने बेटे के हाथ का बना हुआ खाना देखकर निर्मला भी खुश हो जाती है, पर जैसे ही खाने का पहला निवाला निर्मला के मुंह में जाता है, वो अपने बेटे से कहती है। अरे कैसे फीकी सी सब्जी बनाई है बेटा, तू नमक मसाला देना सब भूल गया क्या? क्या मजाक करी है माँ, बिना मसाले की सब्जी लाल हो जाएगी क्या? लगता है मुझसे कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा पड़ गई है, इसीलिए खाने का टेस्ट ऐसा हो गया है। सब्जी देखो तो सही कितनी लाल है। पर मुझे लगता है आपने लाल मिर्च के बदले खाने में कलर करने वाला रंग डाल दिया है। वो ना मैंने कल ही लाल मिर्च के डब्बे में रंग डाला था जो खाने को लाल करता है ना। क्या? लाल मिर्च के डब्बे में रंग? अरे बेटा, हैरान क्यों होता है, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। तेरी बीवी ऐसे ही करती है, आटे के डब्बे में चावल, चावल के डब्बे में सब्जियां भर कर रख देती है। इस तरह से आज इसने मसाले के डब्बे में रंग भर दिया। सपना, तुम करती क्या हो? तुम्हारी वजह से आज का पूरा खाना बर्बाद हो गया। आखिर तुम किचन संभालना कब सीखोगी? हाँ सुना दो, सब मुझे ही सुना दो, मुझे तो आता ही नहीं ना कुछ करना। आप लोगों को आता है तो आप ही करें। अरे क्या फर्क पड़ता है, किसी भी डब्बे में कुछ भी डाल दिया तो? आप लोगों के पास आग नहीं है क्या? खाने में नमक मसाला देख कर डालना चाहिए ना। एक तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज सब मुझे गलती करने के बाद भी सपना अपनी गलती नहीं मानती और रोते हुए कमरे में चली जाती है। विनीत और निर्मला को अपनी कही बातों पर अफसोस होता है क्योंकि आज सपना की तबीयत खराब थी और ऐसे में उन दोनों ने ही उसे खरी खोटी सुनाई थी, जिसके बाद वो दोनों सपना से ही माफ़ी मांगते हैं। पर सपना तो वही सपना थी, वो ना तो कभी अपनी गलती मानती है और ना ही अपनी गलतियों को सुधारती है।